आज हम नया बात करने जा रहे हैं, हमारी नया टॉपिक है। आज हमारा जो टॉपिक है, ध्यान दीजिए, क्लास 10th की बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है। और बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव तो पढ़ाएंगे हम, लेकिन कौन से चैप्टर से पढ़ाएंगे वो क्लियर कर दिए। चैप्टर 2 बोले तो चैप्टर 2 जो है हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्या है, तो हमारा जो चैप्टर 2 है बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है इंग्लिश में? पॉलिनोमियल कहलाता है। याद रखिएगा, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। यह जो हमारा चैप्टर है, यहां से बहुत अधिक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली इस चैप्टर से हमको लगता है कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या अधिक हो गई है। ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना हो गया है? 100, जिसमें से बनाना है 50। मतलब ऑब्जेक्टिव 100 रहेंगे और बनाना कितना रहेगा? 50 बनाना रहेगा। तो उसमें ऑब्जेक्टिव लाएगा कहां से? तो यही सब चैप्टर से ऑब्जेक्टिव डाला जाता है, और इसी सब चैप्टर से डालेगा तो यह चैप्टर बहुत आसान है। और जितना पॉइंट्स हम लिखेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? आपका क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव वहीं से बनेगी। तो अब हम शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात तो ये, बहुपद में हमारी जो फर्स्ट टर्म्स होती है, रैखिक बहुपद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? रैखिक बहुपद की। ध्यान दीजिए, नंबर पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद में क्या होता है? सबसे पहले बात, रूप को देखते हैं। किसको देखते हैं? रूप को। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। रूप इसका क्या होता है? ax प्लस बी। ax प्लस बी रैखिक बहुपद। ध्यान दीजिए, रैखिक बहुपद का मतलब होता है पावर में कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहां पर पावर में कितने हैं? 1 है। तो यह रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन लिखना पड़ता है, यहां पर 0 किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। पूछिए सर ऐसा क्यों? यदि मैं 0 कर दूं यहां पर, तो 0 गुने x तो 0 हो जाएगा। तो x हुआ कहां? नहीं रहेगा। x नहीं रहेगा तो बहुपद बनेगा ही नहीं। तो बात समझ में आ रही है? रैखिक बहुपद नहीं बनेगा। रैखिक बहुपद नहीं बनेगा तो फिर नाम क्या बात का है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद होने के लिए वेरिएबल तो रहेंगे, लेकिन वेरिएबल के कोएफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए। बाकी कुछ भी रख दीजिए, प्लस में रखिए, माइनस में, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए रैखिक बहुपद में क्या होता है, याद रखिएगा। रैखिक बहुपद में सबसे पहली बात है ना, शून्यक की संख्या। उससे पहले क्या होती है? घात। ध्यान दीजिएगा, घात की संख्या 1 होती है। कितना होती है? याद रखिएगा, कितना होती है? बोलिए। 1 होती है। घात की संख्या 1 होती है। किस में? रैखिक बहुपद में। ऑब्जेक्टिव कंफर्म है, ये सब मिलता है। ध्यान दीजिए, नंबर 2, शून्यक की संख्या 1 होती है। यदि रैखिक बहुपद है तो शून्यक की संख्या भी कितनी होगी? 1 होगी। चलिए भाई साहब, अरे बात समझ में आ रही है? नंबर दूसरी की बात करते हैं। अब है हमारा द्विघात बहुपद। क्या नाम है? बोलिए। द्विघात बहुपद है। ध्यान से सीखिए, बहुत आसान है। रूप क्या कहता है भाई साहब? ध्यान दीजिए, है ना। देखिए, सबसे ज्यादा मेन होता है, कभी कभी रूप ही पूछ देगा। द्विघात बहुपद के रूप को, है ना, चुनिए। तो कैसे चुनोगे? याद रहेगा तब तो ध्यान दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c, वेयर अभी जहां बताए थे, जिसका पावर द्विघात का मतलब पावर में 2, उसके कोफिशिएंट मतलब गुणांक 0 किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। तो यहां पर 0 नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिखिए, a नॉट इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ रही है? सुनिए, अब इसका पॉइंट्स पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सर इसमें घात की संख्या क्या होगी? क्या बात करते हो सर, नाम भी बोल रहे हो और घात की संख्या पूछ रहे हो। नाम क्या है? द्विघात, मतलब 2 घात, है ना। घात की संख्या कितनी होगी? 2 होती है। अच्छा सर, ये तो सीख गए।
नंबर दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, सर शून्यक की संख्या इसमें कितना होगा? तो याद रखिए जितनी घात की संख्या होती है उतना ही शून्यक की संख्या होगा। तो लिखेंगे यहां पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो है 2 होती है। चलिए भाई, क्लियर हुआ इतना बात कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद की। ध्यान दीजिए, नाम लिखते हैं त्रिघातीय बहुपद। बहुत अच्छा है सर, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बार बार पूछता है, ध्यान दीजिए, है ना। देखिए त्रिघात बहुपद, रूप की बात करते हैं तो रूप दिखा देते हैं, है ना। चलिए भाई, रूप को इंग्लिश में फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सर पावर में त्रिघातीय मतलब 3 घात वाला। चलिए 3 घात वाला के पीछे में मतलब यहां पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो सिंबल दे दीजिए a≠0। अच्छा सर, अब क्लियर हुआ। यदि आप इसको नहीं दोगे a≠0 तो ये भाई साहब गलत हो जाएंगे, क्योंकि कोई आदमी आएगा यहां पर 0 बैठा देगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रूप गलत हो जाएगा। तो यह गलती नहीं करना है, ध्यान दीजिए। तो इसमें जो है सर जी घात की संख्या, क्या बात करते हो सर, नाम तो देख लीजिए एक बार, नाम में ही रहा है। तो कितना है बोलिए? 3 होती है। अच्छा, नंबर 2 बात करते हैं शून्यकों की संख्या। तीन होती है। क्या भारी बात है सर, जितनी घात की संख्या होती है उतना ही शून्यक की संख्या होगी। नाम पर ध्यान दीजिएगा, नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब देखिए सर ये तो वाला सीख गए, अब हमको इस चैप्टर से क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव, तो ध्यान दीजिए। अब पूछता है किस टाइप से, ये था पहली टाइप का ऑब्जेक्टिव। दूसरा वाला पूछता है कैसे, सर सूत्र क्या होता है ना। तो पॉइंट नंबर 3 था, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। सूत्र की बात करते हैं तो द्विघात सूत्र की, किसकी बात करते हैं? द्विघात बहुपद की सूत्र की, है ना। ध्यान दीजिए, बहुत है आसान, है ना। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है, कहते हैं x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इनटू का x प्लस शून्यकों का गुणनफल। सिर्फ ध्यान दीजिए, कोई भारी बात है नहीं, मैंने सिखाया x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये जो है याद रखिएगा। तो कहिएगा सर कभी कभी तो ऐसे नहीं देखते, हम अल्फा बीटा में देखते हैं। तो अब देखिए अल्फा बीटा में सिखाते हैं। मैंने माना कि, है ना, माना कि अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, 2 क्या है? शून्यक है। तब जब शून्यक है तो शून्यकों का योगफल। अच्छा, शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो शून्यक को जोड़ दीजिए, योगफल मतलब प्लस होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। अच्छा सर, शून्यकों का क्या लिखना है? गुणनफल। क्या होगा? तो गुणनफल मतलब इंटू होता है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई हार्ड नहीं है। अब मैं इस फॉर्मूला पर इसको अप्लाई करूंगा, ध्यान दीजिए, है ना। देखिए सूत्र पर अप्लाई कीजिए, x² माइनस शून्यकों का योगफल क्या? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा लिखा, इंटू का x, तो इंटू का x प्लस, हाँ, शून्यकों का गुणनफल कितना है? अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा डाला हमने। चलिए सर, ये हमारा हुआ, है ना। ध्यान दीजिए, ये हमारा फॉर्मूला था। सर कभी कभी क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, यदि हमारा द्विघात बहुपद, है ना, पॉइंट नंबर 5,
द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना, ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तब शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टे ए होता है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बट्टा क्या होता है? ए होता है। सर जी ये तो हम जानते हैं। अभी ध्यान दीजिए, ऐसा पॉइंट्स लिखेंगे जो बिहार बोर्ड पूछती है लेकिन बनाने में समय लगता है। नो बनाने में समय, ओनली फॉर डायरेक्ट बनाएंगे इसको। तो देखिए 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा इक्वल टू, सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला इसका होता है माइनस बी बट्टा सी होता है। चलिए सर, ऐसा रूप देखेंगे और ये वाला फॉर्मूला पर लिख देंगे आंसर, है ना। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स है और ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसको पूछा जाता है और यह पूछता ऐसे है, जो ऑब्जेक्टिव जो पूछेगी ना अप्रॉक्सली यहां से 10 नंबर का पूछता है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको नोट किया जाए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।